Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to the defense journey. So, guys, we were doing geography. ज्योग्राफी में कल हमने इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट की थी और कल हमने इंडिया यानी कि अपने देश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। ओके, सबसे पहले जय हिंद भाई सभी को। अपनी अपनी कॉपी उठा लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। जय हिंद। आई होप कि आपने कल का लेक्चर बहुत अच्छे से लगाया होगा और साथ में आपने नोट्स भी बनाए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं भाई, जो आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो इसमें आते हैं भैया हमारे पास पांच टॉपिक आते हैं। पहला होता है हिमालयन रेंजेस, सेकंड वन इज पेनिसुलर प्लेट्यू, थर्ड वन इज द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, फोर्थ है कोस्टल प्लेन्स और फिफ्थ है आइलैंड्स ऑफ इंडिया। इज दैट क्लियर? तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम माउंटेन रेंजेस के टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, माउंटेन रेंजेस हमारे पास यहाँ पे टू टाइप्स की आती हैं। पहले ट्रांस हिमालय, उसके बाद हिमालय। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब देखो, पहले हम बात करेंगे अपने ट्रांस हिमालय की। तो पहली है ट्रांस हिमालयन रेंज। ट्रांस हिमालयन रेंज जो है ये हिमालय से पहले फाउंड हुई थी। सेकेंड पॉइंट बोलता है भैया द एवरेज हाइट ऑफ दिस माउंटेन रेंज इज अराउंड 5000 मीटर। कितना है भैया? 5000 मीटर है। 5000 मीटर याद रहेगा। ट्रांस हिमालयन रेंज की जो हाइट है वो कितनी है? 5000। थर्ड पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो है देयर आर 3 माउंटेन रेंजेस फाउंड इन ट्रांस हिमालय। कितनी होती हैं भैया? 3। इंडिया की बात कर रहे हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं? भारत की बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो आगे अगर हम बात करें तो कौन कौन सी 3 है वो? पहली है कराकोरम, सेकेंड वन इज लद्दाख, थर्ड वन इज जास्कर। कराकोरम की बात करें तो कराकोरम इज ऑल्सो नोन एज स्पाइन ऑफ एशिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, क्या बोलते हैं इसको? स्पाइन ऑफ एशिया। सेकेंड पॉइंट, कराकोरम जो रेंज है उस पे हमारे भारत की जो हाईएस्ट पीक है वो देखने को मिलती है। हमारे भारत की पहली बात तो क्या, हमारे भारत की हाईएस्ट पीक कौन सी है? वो है K2। अब K2 जो है कहाँ पड़ती है भैया? पीओके में पड़ती है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर। K2 को हम दूसरे नाम से जानते हैं जो कि है गॉडविन ऑस्टिन। इज दैट क्लियर? किस नाम से जानते हैं K2 को? गॉडविन ऑस्टिन। और ये जो 3 रेंजेस हैं ये पड़ती हैं हमारी, ये इंडिया की रेंजेस हैं जो कि ट्रांस हिमालय पे पड़ती हैं। इज दैट क्लियर? अब हम यहाँ पे समझेंगे भैया अच्छे तरीके से कि ये कहाँ कहाँ पड़ती हैं। ठीक है, तो अब देखो पहले यहाँ पे ये हमारे भारत का नक्शा, तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ कहाँ जो है हमारी ये पड़ती हैं। पहला ये आपको दिखा रहा है कराकोरम। जो सेकंड है ये है अपना लद्दाख। और ये एक मिनट, ये जो थर्ड है भैया ये है अपना जास्कर रेंज। और यहाँ पर नेपाल है ना, यहाँ पे नेपाल में पड़ती है हमारी, नेपाल में कौन सी रेंज पड़ती है बताओ? जिसको पता है बताओ भैया, कौन सी रेंज पड़ती है? जो यहाँ पे हमारा नेपाल है वहाँ पड़ती है कैलाश रेंज। ठीक है, कैलाश रेंज। इज दैट क्लियर? अब देखो कराकोरम को हम क्या बोलते हैं? कराकोरम इज नोन एज स्पाइन ऑफ एशिया। इसके ऊपर भारत की जो हाईएस्ट पीक है वो पड़ती है जिसका नाम है K2, जो कि पीओके के अंदर आती है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर। ठीक है, सेकंड वन लद्दाख, थर्ड वन इज जास्कर। याद रखना सीक्वेंस, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर। इज दैट क्लियर? पहला पेज होता है हमारा समाप्त। इतना ही था भैया। आगे अगर हम बढ़ें तो अगला पॉइंट क्या बोलता है हमें? अगला पॉइंट बोलता है नुब्रा वैली जो है वो, नुब्रा वैली इज सिचुएटेड बिटवीन कराकोरम एंड लद्दाख। यहाँ पे कराकोरम थी, इसको कराकोरम, इसको हमने लद्दाख बोला। तो इसके बीच में जो पड़ती है इसको बोलते हैं नुब्रा, एक मिनट यार, नुब्रा वैली। ओके,
राइटिंग पे मत जाओ भाई, समझो इसको, ठीक है। बीच में पड़ती है हमारी नुब्रा वैली। इज दैट क्लियर? पहला पॉइंट होता है हमारा यहाँ पे खत्म, पहला पॉइंट फिनिश, ठीक है। सेकंड बात करें, इंडस रिवर फ्लो बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर। जो हमारी इंडस नदी है, पहले तो आ गई हमारी ये कराकोरम, ये आ गई हमारी, ये सीक्वेंस लर्न होना चाहिए। अब तो मैं 10 बार बना चुका हूँ। देखो ये लद्दाख आ गई और ये आ गई अपनी जास्कर। अब जो यहाँ पे जो हमारी रिवर है जिसका नाम है इंडस रिवर, ये कहाँ फ्लो करती है भैया? इन दोनों के बीच में, लद्दाख और जास्कर के बीच में इंडस रिवर हमारी फ्लो करती है, ठीक है। इज दैट क्लियर? आगे बात करें भैया तो है नुब्रा रिवर जो है फ्लो बिटवीन कराकोरम एंड लद्दाख। ओबियसली बात है भैया, नुब्रा वैली कहाँ पे है? कराकोरम और लद्दाख के बीच में, तो नुब्रा रिवर जो होगी वो भी कराकोरम और लद्दाख के बीच में फ्लो करेगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, समझ आ रहा है ना भैया? तो आगे बात करें, अब हम ट्रांस हिमालय का पार्ट हमारा होता है यहीं पे समाप्त। अब हम पढ़ने वाले हैं सेकंड, जो था ना, पहले था ट्रांस हिमालय। देखो हमने पढ़ा माउंटेन रेंजेस में, पहले पढ़ा हमने ट्रांस हिमालय, तो हम सेकंड पढ़ने वाले हैं हिमालय, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब आगे देखिए, जो हमारी हिमालयन रेंज है, एक मिनट हिमालयन रेंज जो है भैया ये 3 हिस्सों में बटी है। पहली का नाम है ग्रेटर हिमालय, सेकंड का नाम है लेसर हिमालय, और थर्ड का नाम है आउटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय को हम हिमाद्री बोलते हैं, हिमाद्री आ रही, ठीक है, हिमाद्री बोलते हैं। सेकंड है लेसर हिमालय जिसको हम हिमाचल बोलते हैं, और थर्ड वन इज आउटर हिमालय विच इज नोन एज शिवालिक। इज दैट क्लियर? अब हिमालयन रेंज की बात करें तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। एक पॉइंट बोलता है 4th लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? हमारी हिमालयन रेंज है पूरे वर्ल्ड के अंदर। समझ में आई बात? कितने फैली हुई है भैया, कितने किलोमीटर में? तो ये फैली है 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर में हमारी हिमालयन रेंज फैली हुई है। समझ में आई बात? इज दैट क्लियर? आगे बढ़े अगर हम, तो हम अब ये जो 3 थे ना, इसको हम प्रॉपरली डिस्कस करने वाले हैं 1 बाय 1। तो पहले हम आएंगे ग्रेटर हिमालय जिसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं, और हम इसको इनर हिमालय भी बोलते हैं, इसको हम इनर हिमालय भी बोलते हैं। एवरेज माउंटेन हाइट्स आर 6000 मीटर। कितनी है एवरेज हाइट? कितनी है भैया इसकी? ग्रेटर हिमालय की 6000 मीटर। हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो हाईएस्ट पीक है ना वो माउंट एवरेस्ट है वर्ल्ड की। समझ में आ रही है बात? सिचुएटेड ऑन दिस माउंटेन रेंज, ग्रेटर हिमालय पे पड़ती है हमारी माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन कैसे आएगा कि इन विच रेंज द माउंट एवरेस्ट लाइज, तो इसका आंसर होगा ग्रेटर हिमालय और हिमालयन रेंज। समझ में आई बात? और एक और वैल्यू आपको लर्न करनी है कि ये कितनी ऊंची है। नंबर बहुत आसान है, देखो 8848 मीटर होगा, और ये 8848 याद रहेगा भैया, ठीक है। पहला पॉइंट डन। सेकंड की बात करूं तो माउंट एवरेस्ट जो है ऑल्सो नोन एज सागरमथा, इसको नेपाल में बोला जाता है माउंट एवरेस्ट को। समझ में आई बात? सागरमथा का मतलब क्या होता है भैया? सागरमथा का मतलब होता है गॉडेस ऑफ स्काई, ठीक है। स्काई की देवी मानी जाती है माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंदर। इज दैट क्लियर गाइस? समझ में आ रही है बात? दूसरा पॉइंट भी आपका होता है खत्म। तीसरी अगर मैं बात करूं तो तीसरा जो पॉइंट है चोलुंगमा जो है भैया तिब्बत में बोला जाता है। तिब्बत चाइना में जो माउंट एवरेस्ट को चोमलुंगमा बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मीन मदर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ये मदर ऑफ द वर्ल्ड की माँ के रूप से जाना जाता है तिब्बत चाइना में माउंट एवरेस्ट को। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस नाम से कहाँ पर जाना जाता है। अब जैसे नेपाल में क्या जाना जाता है, तो सागरमथा है, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीवन? अगर मैं आगे बात करूं तो इसकी आगे हम रेंजेस के बारे में बात करेंगे। रेंजेस जो हैं भैया वेस्ट टू ईस्ट हमने जो है वो लगाई हैं, और एक क्वेश्चन में ये इसमें आता है पेपर में कि कैसे, मतलब कि आपको 4-5 वो दिए होंगे माउंटेन्स दिए होंगे और आपको उसमें करना है मतलब सीक्वेंस में लगाना है वेस्ट टू ईस्ट। समझ में आई बात?
तो ये सारी रेंजेस दिए हैं भैया। और देखो पीर पंजाल और धौलाधार को अभी हटाओ, क्योंकि ये जो है, अरे एक मिनट, ये हमारे उसका पार्ट नहीं है, ये हमारे ग्रेटर हिमालय का पार्ट नहीं है, ये हमारे लेसर हिमालय का पार्ट है। तो यहाँ से देखो, पहला है अपना धौलागिरी जो कि नेपाल में पड़ता है भैया। अन्नपूर्णा की बात करें वो भी नेपाल के अंदर है। आपको हाइट्स लर्न करनी है तो आप कर सकते हो, और अगर नहीं करनी तो आप छोड़ भी सकते हो, समझ में आई बात। लेकिन ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सी बड़ी है इनमें से, तो वो याद रखना, ठीक है। पहली है धौलागिरी जो कि नेपाल में है। सेकंड वन इज अन्नपूर्णा, वो भी नेपाल में है। थर्ड वन इज माउंट एवरेस्ट, वो भी नेपाल में है, सबको पता है, ठीक है, याद रखना। फोर्थ वन इज मकालू, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये भी नेपाल में है। अब कंचनजंगा, ये जो है हमारी भारत में है। कंचनजंगा भारत के कहाँ पर है, सिक्किम के अंदर है, ठीक है। नमचा वर्मा भी अपना ये लास्ट एंड में अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, समझ में आई बात। नमचा वर्मा और कंचनजंगा जो है ये हमारे भारत के अंदर पड़ती है। और कंचनजंगा जो है, देखो कंचनजंगा क्या है, कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। अब यहाँ पे बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। अगर हमसे पेपर में पूछते हैं हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, मैंने पहले आपको K2 बताया, लेकिन जब हमसे पूछेंगे ऑफ इंडिया तो हम K2 बताएंगे, ठीक है, इज दैट क्लियर। लेकिन जब हमसे पूछेंगे इन इंडिया तो हम बताएंगे कंचनजंगा, बिकॉज देखो POK जो है पाकिस्तान उसको अपना हिस्सा मानता है, ठीक है, तभी वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो हम उसको जो है वो एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन टाइप है वो, ठीक है। तो जब हम ऑफ की बात करेंगे, ओके, अगर हम ऑफ की बात करेंगे तो मतलब हम इंडिया का कंचनजंगा बताएंगे, ठीक है। नहीं, हम अगर ऑफ की बात करेंगे तो हम K2 और K2 वो क्या बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन, वो बताएंगे। अगर हम इन की बात करेंगे तो हम बताएंगे कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इन इंडिया, अगर आपसे पूछेंगे तो कंचनजंगा, ऑफ इंडिया K2, इज दैट क्लियर। अब हम बात करने वाले हैं मिडल हिमालय की, ठीक है। मिडल हिमालय को लेसर हिमालय भी बोलते हैं और हिमाचल भी बोलते हैं, इज दैट क्लियर। दिस माउंटेन रेंज कंटेन, अब देखो पीर पंजाल और धौलाधार यहाँ पे आया ना, पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नाग टिब्बा, महाभारत, समझ में आया। ये जो 1 2 3 4 5 रेंजेस है ये पड़ती है हमारी मिडल हिमालय के ऊपर। मिडल हिमालय इज ऑल्सो नोन एज लेसर हिमालय, यहाँ पे लिखा हुआ है, इज दैट क्लियर। अब एवरेज हाइट इंपॉर्टेंट है, 4500 मीटर है इसकी मिडल हिमालय की अपने। और ये पॉइंट देखो, ग्रेटर हिमालय और मिडल हिमालय के बीच में खाली प्लेन्स को मार्ग बोलते हैं, समझ में आया। कहाँ पे, ये हमारा ग्रेटर हिमालय है, ये हमारा मिडल हिमालय है, इसके बीच में जो खाली प्लेन्स हैं, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, एक मिनट, इनको क्या बोलेंगे भैया, जल्दी बताओ। इनको बोलेंगे हम मार्ग, ओके, मार्ग बोलेंगे। एग्जाम्पल गुलमार्ग और स्वर्णमार्ग। अब हम लास्ट रेंज की बात करने वाले हैं जो कि है शिवालिक, जिसको हम आउटर हिमालय भी बोलते हैं, ओके। इसकी एवरेज जो हाइट है, हम एक मिनट, इसकी जो एवरेज हाइट है वो है, एवरेज हाइट जो है वो है 1500 मीटर, इज दैट क्लियर। ये पॉइंट भी होता है अपना खत्म। अगला पॉइंट है वैली आर नोन एज दून्स एंड द्वार। वैली को क्या बोलते हैं भैया, जो यहाँ पे पढ़ती हैं उनको बोलते हैं दून्स एंड द्वार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने मेंशन किया है, ठीक है। नोट साथ साथ में बनाते चलिए। आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास आती है अरावली माउंटेन रेंज, अरावली की पहाड़ियाँ। तो ये पहली बात इंपॉर्टेंट जो है, ये ओल्डेस्ट रेंज इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट रेंज पूछेंगे, ठीक है, वो कौन सी है, अरावली। अब कहाँ कहाँ फैली है भैया, गुजरात से स्टार्ट होती हैं, फिर जाती हैं अपनी राजस्थान, फिर दिल्ली, ठीक है, GRD, गुजरात राजस्थान दिल्ली। सेकंड अगर मैं बात थर्ड पॉइंट की बात अगर मैं करूं तो इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो गुरु शिखर है। और गुरु शिखर कहाँ पड़ती है इसकी हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक पड़ती है अपनी राजस्थान के अंदर। नाम क्या है, गुरु शिखर, ओके, यहां मैंने मेंशन किया हुआ है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट अरावली की पहाड़ियों के रिलेटेड। अब देखो प्रेसिडेंट हाउस जो है हमारा दिल्ली के अंदर, जो हमारा प्रेसिडेंट हाउस है, इट इज सिचुएटेड इन
रसीना हिल्स ऑफ अरावली कहाँ पर है? दिल्ली में है। और कौन से हिल्स पे है? रसीना हिल्स। इज दैट क्लियर? जो हमारा प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन है। ओके, इज दैट क्लियर? आगे अगर हम बात करें तो जो सेकेंड ओल्डेस्ट पहाड़ी है हमारे वर्ल्ड की वो है विंध्याचल माउंटेन रेंज। ठीक है, जिसको हम विंध्या माउंटेन रेंज भी बोलते हैं। इसमें ये कहाँ तक फैली है? देखो, ये फैली है अपने गुजरात से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। गुजरात से मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। ओके, तो अगले अगर हम बात करें तो इसकी जो 3 इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स हैं, देखो कौन कौन सी हैं 3 इंपॉर्टेंट। अब देखो, पहली है बरमार, सेकेंड इज कैमूर, थर्ड वन इज पारसनाथ। पारसनाथ अभी खबरों में थी, इन न्यूज़ थी ये। क्यों थी? क्योंकि यहाँ पे जो रोप वे होता है ना, जैसे ये देखो मैंने डायग्राम समझा रखा है। ठीक है, ये पहाड़ी है और ये यहाँ पे ये चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से बंदा लाइट जाने की वजह से यहाँ से बंदा कूदकर मर गया था। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में है। कहाँ पे? पारसनाथ के अंदर। पारसनाथ कहाँ पर आता है? विंध्याचल माउंटेन रेंज के अंदर आता है, इसलिए ये पारसनाथ जो था वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ में था। अगर हम बात करें इस माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक की तो वो है गुडविल। ठीक है, जिसको हम हिंदी में सद्भावना बोलते हैं। गुडविल कहाँ की पीक है? अपने विंध्या माउंटेन रेंज की। अगर हम प्रीवियस रिकॉल करें तो देखो, साथ साथ में बोलो कि पहला जो हमने पढ़ा वो अरावली पढ़ा, उसकी माउंटेन रेंज कौन सी थी हाईएस्ट? जल्दी बताओ। गुरु शिखर। ठीक है, कौन सी थी? गुरु शिखर। इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया तो वो है K2। कहां पर है भैया? POK के अंदर है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर। अब हाईएस्ट पीक इन इंडिया कौन सी है? इन इंडिया वो है कंचनजंगा। कहां पे है? सिक्किम के अंदर है। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं सतपुरा माउंटेन रेंज के बारे में। सतपुरा की पहाड़ियाँ पहले गुजरात से स्टार्ट होती हैं, फिर मध्य प्रदेश जाती हैं, वहाँ से छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। सेम है। देखो, झारखंड में कुछ पार्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, वेरी स्मॉल पार्ट। लेकिन ये देखो, विंध्या की भी सेम थी और सतपुरा की भी सेम है। इज दैट क्लियर? तो ये याद रखना। अब इसकी 3 इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं पहाड़ियाँ, माउंटेन रेंजेस? देखो, पहली है राजपीपला। कौन सी है? राजपीपला। सेकेंड वन इज महादेवा, थर्ड वन इज मैकाल। अब देखो, मैकाल की जो हाईएस्ट पीक है वो अमरकंटक। मैकाल की हाईएस्ट पीक है भैया अमरकंटक। अमरकंटक से 2 नदी आती हैं। जो हमारा अमरकंटक है, देखो यहाँ पे समझो, जो हमारा अमरकंटक है वहाँ से 2 नदी आती हैं, एक नर्मदा और एक सोन। ठीक है, नर्मदा और सोन कहाँ से आती हैं भैया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, अमरकंटक से आती हैं। यहाँ देखो, अमरकंटक से 2 नदियाँ आती हैं, नर्मदा और सोन। अब कोई बताएगा नर्मदा और सोन किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? जल्दी बताओ भाई, कमेंट में बताओ अभी, जल्दी 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 लिख दिया कमेंट। अब देखो कहाँ पे है भैया? ये है अपनी गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी। इज दैट क्लियर गाइस? कोई दिक्कत? अब देखो, आगे हम बढ़ने वाले हैं। आगे क्या पढ़ेंगे? देखो, समझ में आई बात? राजपीपला, महादेवा, मैकाल। अच्छा, जो इसकी सतपुरा की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन से? इस पे मैंने माउंटेन रेंज पे लिखा है ना 3, इसमें जो है कौन से माउंटेन रेंज पे लाई करती है सतपुरा की हाईएस्ट पीक? तो वो करती है भैया महादेवा पे। महादेवा कहाँ पर है? ये जो है महादेवा। ठीक है, इस पे लाई करती है। इसका नाम है धूपगढ़। कोई पूछे कि हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा इज, देन यू विल से धूपगढ़। ओके, इज दैट क्लियर गाइस? ठीक है, इतना होता है हमारा सिलसिला खत्म। आगे आते हैं अपने वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट जो है भैया, वेस्टर्न घाट के अगर हम बारे में पढ़ें, 1 मिनट रुको। तो पहले तो वेस्टर्न घाट कहाँ से स्टार्ट होते हैं भैया? ये माउथ ऑफ तापी से स्टार्ट होते हैं और कन्याकुमारी तक जाते हैं। अब कन्याकुमारी मैंने आपको कल बताया था, कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है? बताएंगे कोई? जल्दी बताओ भैया, जल्दी जल्दी जल्दी। कल की क्लास लगाई होगी ना भैया, तो पता होगा आपको। यहाँ पे पॉइंट जो है इसको कन्याकुमारी बोलते हैं हम। इज दैट क्लियर? तो जो हमारी
जो हमारा वेस्टर्न घाट है उसकी स्टार्टिंग होती है माउथ ऑफ तापी टू कन्याकुमारी तक, ठीक है। हाईएस्ट पीक कौन सी है भैया वेस्टर्न घाट की? ये है अनाईमुड़ी। कौन सी? अनाईमुड़ी। और अनाईमुड़ी जो है साउथ इंडिया की, साउथ इंडिया समझते हो, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये वेस्ट बहुत खतरनाक हो गया, देखो ईस्ट। अब साउथ इंडिया कौन सा है? ये जो इंडिया या साउथ है, ठीक है। इसकी जो है हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनाईमुड़ी, ठीक है। और ये वेस्टर्न घाट की भी हाईएस्ट पीक है, याद रहेगा भैया, ठीक है, समझ में ही बात। अब हम अगला पढ़ते हैं। अगला है हमारा जो अनाईमुड़ी था, हमारा जो अनाईमुड़ी था वो हमारे वेस्टर्न घाट, एक बार रिकॉल करो, वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन थी? अनाईमुड़ी थी। कौन थी? अनाईमुड़ी। तो जो हमारी साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक थी वो कौन सी थी बताओ? वो भी अनाईमुड़ी थी भैया, सोच कर रहे हो, देखो वो भी अनाईमुड़ी थी। अब देखो अनाईमुड़ी पड़ती कहाँ पर है? तमिलनाडु में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु में पड़ती है गाइस, समझ में आई बात? लग गया ना इतना बता। अच्छा, अनाईमुड़ी, फिर उससे छोटी कलसुबाई, उससे छोटी महाबलेश्वर। कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में। कलसुबाई पड़ती है महाराष्ट्र में, ठीक है, ये दो पड़ती है महाराष्ट्र में, और एक ये पड़ती है तमिलनाडु। इंडिया की, साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है भैया। अब हम पासेस तो वैसे हम थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन वेस्टर्न घाट के कुछ 3 इंपॉर्टेंट पास हैं। पहला है थाल घाट, सेकेंड वन इज भोर घाट, थर्ड वन इज पाल घाट। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। थाल घाट कनेक्ट्स मुंबई टू नासिक, भोर घाट कनेक्ट्स मुंबई टू पुणे, थर्ड वन इज पाल घाट विच कनेक्ट कालीकट टू कोम्बेटोर। इज दैट क्लियर? लार्जेस्ट पूछेंगे तो ये हमारा पहला वाला थाल घाट है। इज दैट क्लियर गाइस? इंपॉर्टेंट है, देखो नोट्स बनाते चलो साथ साथ में। अगर आप अच्छे से नोट्स बना रहे हैं और रिवीजन प्रॉपरली कर रहे हैं तो गाइस आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला इस टॉपिक से एकदम। एग्जाम मतलब देखो अभी तो चलो सेकंड क्लास है, लेकिन आई एश्योर कि अगर आप ये 10-15 क्लासें लगाते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एक अलग लेवल पे होगा, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन फिर आप देखो, पहले इसको अच्छे तरीके से पढ़ो, उसके बाद हम PYQs भी करेंगे। इसको अच्छे से पढ़ लो पहले, देखो इसको पढ़ लोगे तो आप खुद जाओ और PYQs लगा लो। अगर एक भी क्वेश्चन ना लगे फिर बताना, ठीक है। हर एक चीज़ कवर है इसके अंदर। मतलब ये जो नोट्स हैं भैया, ये पहले तो NCERT देख के, ठीक है, 8th 9th 10th 11th की जो भी मेन है वो सारा मतलब अंदर घुसकर डीपली स्टडी करके ये प्रिसाइज्ड वे में बनाए गए हैं नोट्स, ठीक है। और 2-3 किताबों की और हेल्प लेके बनाए गए हैं और लेक्चर्स भी देख के बनाए गए हैं, समझ रहे हो बात को? तो ये बहुत डीप है, ये इतना डीप है भैया। देखो आपको ज्योग्राफी में PhD नहीं करनी है, समझ रहे हो बात को? आपको बस पेपर निकालना है। और आई एश्योर कि अगर आप ये सीरीज करते हो तो 25 क्वेश्चन हमारे NDA में इसके आते हैं। इसमें से आपके 20 से 22 कहीं नहीं गए, बाकी जो 3 है वो आपके एफर्ट पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप रेगुलरली रिवाइज कर रहे हो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, वो चीज़ मैटर करती है। समझ में आ रही है बात? तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लो भैया। और तो मैं क्या बोलूँ, अब देखो वेस्टर्न घाट का जो हमारा पुराना नाम है किस नाम से जानते थे भैया? किसी को पता है? सामने लिखा है सह्याद्री, ठीक है भैया, इंपॉर्टेंट है। और ये पूछ लेते हैं कि ओल्ड नेम बताओ, सह्याद्री किसका ओल्ड नेम था? और 4 वो दे देंगे, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, अरावली माउंटेन रेंज, सतपुरा माउंटेन रेंज। तो आपको करना है सह्याद्री टिक, सह्याद्री, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज साउथ वेस्टर्न पार्ट। साउथ कहाँ पे होता है? नीचे। वेस्टर्न कहाँ होता है? यहाँ पर। साउथ वेस्टर्न पार्ट जो है भैया, इसको क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट। साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट इज नोन एज हॉट स्पॉट। इज दैट क्लियर भाई और बहन? इज दैट क्लियर? भाई जोश बने रहना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ो। अब आज ना हम माउंटेन रेंज एकदम खत्म करके जाएंगे, टेंशन मत लो। आज की वीडियो अगर तुमने देख ली तो इसके बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक के लिए, और कोई भी वीडियो लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ और PYQs लगा लो, आपको खुद पता लग जाएगा कंटेंट का लेवल। ओके, अगला हम बात करें भैया ईस्टर्न घाट की। तो दिस माउंटेन रेंज फाउंड फ्रॉम ओडिशा टू कन्याकुमारी। ईस्टर्न घाट जो है भैया वो ओडिशा टू कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। दिस माउंटेन रेंज फाउंड इन ब्रेक्स। ब्रेक्स का क्या मतलब है बताओ? ये कंटिन्यूटी में नहीं है, देखो यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे नहीं है, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे नहीं है, ठीक है।
कंटिन्यूटी में नहीं है, टूटे टूटे में है मतलब, ठीक है, तब ब्रेक्स में लिखा है। कौन करते हैं? ईस्टर्न घाट। कंटिन्यूटी में कौन नहीं है? ईस्टर्न घाट। हाईएस्ट पीक ऑफ, यहाँ पे आएगा भैया ईस्टर्न घाट इस जिंदागाड़ा। अब पहले वेस्टर्न घाट की बताओ मुझे जरा, जल्दी बताओ। वेस्टर्न घाट की है भैया अनाईमुडी, ईस्टर्न घाट की कौन सी है? जिंदागाड़ा, ठीक है। तो कितनी खतरनाक पीक है जिंदागाड़ा, समझ रहे हो बात को? इतना हो गया हमारा, है ना। अब अगला है नीलगिरी माउंटेन रेंज। नीलगिरी माउंटेन रेंज जो है, दिस माउंटेन रेंज कनेक्ट वेस्टर्न घाट टू ईस्टर्न घाट। इंपॉर्टेंट वन भैया, क्या बोल रहा है? माउंटेन, दिस माउंटेन रेंज, जो हमारे नीलगिरी माउंटेन रेंज है वो हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न को कनेक्ट करते हैं। समझ में आ रही है बात? कौन करता है? नीलगिरी माउंटेन रेंज। जो हमारी ऊटी सिटी है, ठीक है, ऊटी सिटी जो है भैया हमारी, वो कहाँ पड़ती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। समझ में आई बात? हाईएस्ट पीक है दोदा बेटा। किसका बेटा? दोदा बेटा। किसका? नीलगिरी माउंटेन रेंज का। ईस्टर्न का कौन था भैया? जिंदागाड़ा था। दोदा ट्राइब फाउंड होती है भैया माउंटेन, इस माउंटेन रेंज के अंदर। देखो आसान है ना यार। नीलगिरी माउंटेन रेंज की हाईएस्ट है दोदा बेटा, और दोदा बेटा जो दोदा ट्राइब है वो कहाँ फाउंड होगी? वो फाउंड होगी नीलगिरी माउंटेन रेंज में, ठीक है, दोदा बेटा में। अच्छा आगे बढ़ेंगे भैया, अन्नामलाई माउंटेन रेंज, और इसके बाद खत्म। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त हो जाएगा भैया, जल्दी इसको निपटाते हैं। अन्नामलाई माउंटेन रेंज जो है, इट इज़ द सब पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी, ठीक है, ये उसकी भी है, और ये देखो वेस्टर्न घाट का पार्ट है ना, इसलिए अनाईमुडी आएगा। इतनी ही आपको, इतना ही पढ़ना था, ठीक है। हमने क्या किया कल? हमने क्या किया था? कल हमने किया था इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हो गए। आज क्या किया हमने? माउंटेन रेंजेस कवर हो गई हमारी। कल हम क्या करेंगे? पासिस करेंगे भैया। हम क्या करेंगे? दर्रे। पासिस को क्या बोलते हैं? दर्रे। भारत के दर्रे हम करने वाले हैं भैया कल की क्लास में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था भैया, इससे क्वेश्चन आता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अच्छे से नोट्स बनाओ, और इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको पढ़ो और फिर क्वेश्चन लगाओ, नहीं बनेंगे तो फिर कमेंट करना आगे, ठीक है। कैसे नहीं बनेंगे, वे सब कुछ बनेगा। ध्यान से पढ़ो इसको बस। और बस भैया आज के लिए इतना ही, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ने वाले हैं पासिस। थैंक यू सो मच। कलर अच्छा है देखो, थैंक यू। ऑलराइट, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।